एम्बुलेंस का एक आख ज़रिया बन जाए ताकि यहाँ से लोग जो मरीज़ हैं हम करते हैं। जी मेरी बच्ची गुर्दों की मरीज़ है, मैं बहुत इलाज करवा रही हूँ। मैं सिलाई करती हूँ घर में। अपने राशन लेके जा रही हैं और हैं आपके नहीं बेटा, कोई जवान बेटा नहीं है? बेटा रह गया, कोई जमाने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर आज सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया ने कुछ मुस्तहिकीन के लिए राशन का एहतमाम किया था। तो उन्होंने कहा था कि राशन जो है हमारे भाई बहनों के दरमियान जो बेचारे परेशान हाल लोग हैं उनके दरमियान तकसीम कर दें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम कुरान शरीफ की तलावत से, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। तो वीवर अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मसला ये है कि दी मुराद जो मैं ख़ुद पर्सनली विज़िट करने जाता हूँ और आजकल कराची में बेइंतहा गर्मी, शदीद गर्मी है। जब मैं वहाँ दी अपना खमीसा गोट और दी मुराद की तरफ गया हूँ तो जाहिर सी बात है उनके घर में ना गैस है, ना इलेक्ट्रिक है, ना छत है। और इस गर्मी की हालत में जिस तरह वो रह रहे हैं, एक जेल होता है ना, जेल जहाँ कैदी होते हैं वहाँ भी पंखा होता है, वाशरूम भी बना हुआ होता है। लेकिन ये लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको बयान मैं नहीं कर सकता। वीडियो बनाई थी मैंने, फिर मैंने कहा चलें अल्लाह मालिक है। वीडियो पहले भी एक दफ़ा बना के डाली थी। बहुत परेशानी में लोग यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि बहुत छोटे बच्चे या बड़े या बूढ़े जो भी बीमार होते हैं इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती ले जाने के लिए, ना ही कोई करीबी हॉस्पिटल है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एम्बुलेंस का एक आख ज़रिया बन जाए ताकि यहाँ से लोग जो मरीज़ हैं वो किसी सरकारी अस्पताल में जाके अपना चेकअप वगैरह करा लें, क्योंकि बच्चे जो हैं गर्मी में डिहाइड्रेट हो गए और उनकी अमवात वाक़ई हो गई। तो इस किस्म की पोजीशन से लोग यहाँ गुज़र रहे हैं। तो अब हम जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उन्हीं लोगों को हमने जाकर सेलेक्ट किया है जो बहुत ही परेशान हाल लोग थे, तो जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया का और जितने भी लोग बेचारे डोनेट करते रहते हैं, डोनेशन इन भाई बहनों के लिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनका ये दिया हुआ माल अपने बारगाह में कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। तो हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अगर आप लोगों का ताउन रहा तो हम करते रहेंगे और अल्लाह का हुक्म हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हम करते रहेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नौशीन
राशन की तकसीम कंप्लीट हो गई और देख रहे हैं ये डाला लाए थे आज, डाला खाली हो गया और वो ख़वातीन जो हैं सरों पे अपने अपने राशन लेके जा रही हैं और हजूर दुआ है इनकी मुश्किलात और को आसान फरमाए। तो भी यहाँ बहुत परेशान हाल लोग हैं क्योंकि राशन जो हम लाए थे, जो हमने वेरिफिकेशन किया था, जो अमाउंट भेजी गई थी उसके हिसाब से हमने राशन बनाया था, जो कि इन तमाम लोगों के लिए तो मुमकिन नहीं था। जो यहाँ रह गई हैं उनकी भी परेशानियाँ और उनकी क्या परेशानी का आलम है या किस किस्म की परेशानी है, इनसे मालूम करते हैं। जी, मेरी बच्ची गुर्दों की मरीज़ है, मैं बहुत इलाज करवा रही हूँ। मैं सिलाई करती हूँ घर में। मेरे एक आदमी कमा 4 दिन से घर में बैठे हैं, परेशान है। 2 हफ्ते से मैं यहाँ चक्कर लगा रही, मुझे कुछ भी नहीं मिला। नहीं, पिछले दफ़ा तो मैंने आपको दिया था। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं लेके मैं अपनी बच्ची के लिए कसम भी खा सकती हूँ। आपने आसरा नहीं, आपने फोटो कापी करेंगे, आपने बोला था इस हफ्ते में आना, में नहीं आई सर। देखिए मसला पता क्या होता है, एक मिनट आपको पता है गर्मी हो सर्दी हो मैं यहाँ आता हूँ, मैं इंस्पेक्शन करने भी जाता हूँ। अच्छा, सारे यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है ना, सारे ज़रूरतमंद लोग हैं ना। ये जितने भी राशन हमने दिए ना, इनके घर में खाने को आटा तक नहीं था। जी सर, हमारे और ये घर में, ये मेरी महल हमारे घर के अंदर है। आप जाके देख चले मेरे घर, आप एंट्री तो करो हम लोगों के घरों। मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप दुआ करें, अब आप दुआ करें फालिस का अटैक पड़ा हुआ है और मियाँ मेरा गुर्दे का मरीज है, वो भी घर में पड़ा हुआ है। आपका भी गुर्दे का मरीज, इनका भी। मेरी बच्ची है, मेरी तो बच्ची 4 साल की बच्ची है मेरी। जो कमाने वाला है मेरा मियाँ वो ही बीमार है, तो मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगी? मैं बस्ती से खाना लेके आता। देखिए बात सुने, आपको पता है कि आंधी और तूफानों में यहाँ आता हूँ, बारिशों में जब पूरा इलाका बंद हो गया था, जब भी मैं आ रहा था, ठीक है ना, आप ही लोगों के लिए आता हूँ ना। अगर मैं बहुत तंदुरुस्ती दे, परवरदिगार अल्लाह आपको और दे, हमारा वसीला आपकी वजह से बने। अल्लाह आपको दूसरी बहुत बात खुशियां दे, ये परवरदिगार। है कि अगर मैं परेशानी उठा के आप लोगों के दुख दर्द को ना देखूं तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि यहाँ कौन किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, ठीक है। तो जो रह गया आपकी मियाँ का जो है गुर्दे का मसला है और बेटी 4 साल की बेटी है 4 साल की, तो यहाँ के लोगों से पहले ही मैंने कहा कि एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ करीब में ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर है। नहीं सर, कल मेरी इतनी हालत खराब है, कितनी मुश्किल में गई है, मेरा अल्लाह जानता है। तो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला किसी नेक बंदे को तौफीक दे। इंशाल्लाह अगर कोई एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त हो जाए, सही बात है, तो इंशाल्लाह आप कि लोगों हम की जैसे गरीबों का सहारा बन जाएगा। इंशाल्लाह कि अचानक लेके भागना पड़ता है, गाड़ी यहाँ होती नहीं है, उम्मीद पे आई थी कि कुछ मिल जाएगा तो चलो बच्चों को कुछ। जिनकी बाइकें होंगी वो तो ले जाएगा, हम जैसे गरीब बंदे तो नहीं ले जा सकते कि खाने का आटा। हाँ, आपका क्या है? साथ दिया मेरा। मैं परेशान हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, परेशानी है मेरी। अच्छा, हाँ, बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं, कोई जवान बेटा नहीं है? बेटा नहीं अभी, हैं? कोई कमाने वाला नहीं है। रहती कहाँ आप? ग्यारू गोट में, ग्यारू गोट में। NIC लेकर आई हैं आप? NIC है बस मेरा पास। नौशीन जी, इनको देखो ये कहाँ रहती हैं, कह रही हैं कि मैं तनहा रहती ग्यारू हूँ। गोट में, ग्यारू गोट। किस तरफ? ग्यारू गोट में इधर रहती हूँ, अंदर जाके गली नंबर 7-8 में। चले इनको देख लेना, इंस्पेक्शन कर लेना, इन दोनों का भी इंस्पेक्शन जी। इसके लिए आई हूँ, इसके इलाज के लिए हमें मदद की ज़रूरत है, इसके इलाज के लिए मदद की ज़रूरत है। इस बच्चे को क्या हुआ? एलर्जी है इसको, ये इतनी आमदनी नहीं है कि हम इसका इलाज करवा सकें। कब से इसको एलर्जी है? ये पैदाइशी है, लेकिन कह रहे हैं कि चमड़ा हॉस्पिटल ले जाओगे तो सही हो जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते, इतना पैसा लग जाता है। एक बार इलाज करवाओ तो उसको बिल्कुल जैसे करवाना पड़ता है इलाज, आधे में नहीं छोड़ सकते, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। बेशक। तो वीवर देखें, ये सरकारी अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल में यहाँ से जाना, चमड़ा हॉस्पिटल जाहिर सी बात है सदर रीगल में, तो इनके पास इतना कन्वेंस नहीं होता कि वहाँ तक जा सकें। जो भी मुखैर हज़रात अगर इस जगह एम्बुलेंस का अगर कोई इंतज़ाम कर दें तो इन लोगों पे बहुत बड़ा एहसान होगा और अल्लाह ताला उसका अजर अज़ीम देगा। और कौन रह गई? जी जी, बहुत परेशानी है, शौहर बीमार है, वो जा नहीं सकते, एक बच्ची बेवा होकर बैठी है, हम 3 आदमी हैं, घर में खाने को बहुत परेशान है, बीमार है, मैं भी चल नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। अच्छा, आपका जवान बेटा है कोई? रजा है, चला गया वो।
कहाँ चला गया? रेवन जी में। 11 जी में, यानी वो शादीशुदा है, वो दूसरी जगह रह गया। हाँ, एक ही बेटा है। एक ही बेटा है, वो आप लोगों का ख्याल नहीं करता? नहीं। चलो अल्लाह मालिक है। जी आपका क्या मसला है? विजिट करके गई थी, आई थी तो मैंने कल नहीं थी, मैं कतरी जा गई थी दवाई लेने। दमे की मरीज़ हूँ ना, तो नेबुलाइज करवाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि लाइट हमारी होती नहीं, नेबुलाइज तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, सांस बहुत होता है, तो वहाँ पे कल गई हुई थी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, घर पे चल के देखें। नौशीन, गुलज़ैब, ये तुम्हारे तरफ करीब पड़ेंगे, नौशीन तुम्हारे तरफ करीब। ठीक है ना, इनका विजिट कर लेना, इनका विजिट कर लेना। तो व्यूअर देखें, मैं जब इनके यहाँ पास इनके घरों पे जब विज़िट करने गया था तो ये शदीद गर्मी और बला की गर्मी, जिसमें मेरा ख्याल है गुलज़ैब भी मेरे साथ थी और नौशीन भी मेरे साथ थी। जब मुझे वहाँ चक्कर आ गए तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ रहने वाले लोग किस तरह रह रहे होंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, अल्लाह ताला ही इनको हौसला देता है इतनी गर्मी में। मेरा ख्याल है कि अगर मैं तो एसी में नहीं रहता, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, मसलन आरसीसी के मकान में, तो मैं वहाँ जाकर बर्दाश्त नहीं कर सका। तो कोई अगर एसी में रहने वाला आदमी है तो वहाँ 10 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता है इन लोगों के घरों में। तो मैं बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सादिया का और सुल्तान साहब का, जिन्होंने हर मौके पे, हर मोड़ पे, आंधी हो तूफ़ान हो, अपने इन भाई बहनों का ख्याल रखा और इनके लिए राशन का एहतमाम करते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन उनके रोज़गार में बरकत दे। ठीक है ना, आप लोग भी दुआ करें, सबके जो लोग भी भेजते हैं, ठीक है ना, आमीन आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह देखें कितनी दुआएं कर रहे हैं, जबकि हालांकि इनको राशन में इस दफ़ा शामिल नहीं हो सकें, फिर भी ये दुआ गो हैं। क्यों कि आप लोग एक अच्छा अमल कर रहे हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि जनाब अभी ईद शुरू हो गया है तो हमारा अकाउंट नंबर ये है या बैंक नंबर ये है या फ़ोन नंबर ये है, हम दिखावा करके नहीं मांगते। तो अल्लाह ताला ने जिसको भी शऊर दिया है और जो कुरान के अहकामात के मुताबिक अपने भाई बहन गरीब को देना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ना हमने बकरा ईद पे कहा कि इनको कुर्बानी का गोश्त दें, वो भाई इनको खाने की रोटी मिल जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो हम ना किसी से गाय मांग रहे हैं, ना किसी से बछड़ा मांग रहे हैं, ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि हमें लोग 100 गाय यहाँ बांध के चले जाएं और फिर हम बाद में नुमाइश करते फिरें कि वहाँ से आया वहाँ से आया, पता नहीं इनके घरों में मैं दूं या ना दूं। अल्लाह ताला उतनी ज़िम्मेदारी दे जितनी मैं उठा सकूं। दूसरी बात ये कि एम्बुलेंस का ज़रूर मैं आखिर में कहूँगा कि एम्बुलेंस यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ मरी हैं, अगर मैं उनकी वीडियो बना के अगर अपलोड करता तो एक यूट्यूब की पॉलिसी भी है, तो आप लोग मेरा ख्याल है अपने घर में बैठे बैठे रो पड़ते। तो छोटी बच्ची डिहाइड्रेशन में बहुत सारी इमोशन लग गई, हॉस्पिटल ना जाने की वजह कर अमवात का शिकार हो गई। बहुत सारे लोग यहाँ पर अमवात का शिकार हो चुके हैं, कैंसर में, कोई किस फेफड़ों की बीमारी में, कोई गुर्दों की बीमारी में। बारह की लंबी और तवील दास्तान है जिसको हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन ये दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि जो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया ने जो ताउन किया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनकी इस नेकी को कबूल और मंजूर करें। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जिस भाई ने डोनेट किया तो इन भाई बहनों के लिए राशन लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।